दोस्तों, यह जो अभी अमल में दे रहा हूँ, ये अप्सरा साधना की मुसलमान विधि है, यानी मुसलमानों के लिए विधि है, तरीक़ेकार है। हिंदी और उर्दू दोनों में मैं दे रहा हूँ। अप्सरा साधना, यह अप्सरा साधना की मुसलमानी विधि है, कामयाब विधान है। ज़रूरत है तो इस पर डटे रहने की, नमाज़ों की पाबंदी करें, क़ज़ा होने पर क़ज़ा पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे करें। ज़िक्र इबादत में ख़ुद को गुम रखें, औज़ु बिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते और दुरूद शरीफ उठते बैठते पढ़ते रहें, या काम करते वक्त भी जैसे मौका मिले पढ़ते रहें। अमल मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, कोई परहेज़ अमल में नहीं है। बस कच्चा लहसुन, प्याज और मैस्टरबेशन यानी हस्ते मैथुन, पोर्न देखना, नंगी वीडियो देखना, औरतों के बारे में गलत सोच रखना, नशा करना हराम रहेगा। ये दुआ जो नीचे मैं दे रहा हूँ, खूब कसरत से पढ़ा करें और रो रो कर गिड़गिड़ा कर पढ़ा करें। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से फ़रियाद करता हूँ, तू ही सबसे बढ़कर फ़रियाद सुनने वाला और मददगार है। ए अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ और तू बड़ा बख्शने वाला, माफ़ करने वाला, मेहरबान है। ए अल्लाह, मैं जानता हूँ तू गुनाहों को खेल बनाने वालों को दोस्त नहीं रखता, गुनाह छोड़ने की सच्ची कोशिश करने वालों पर मेहरबानी करता है। ऐ अल्लाह, मुझे भी उन लोगों में शामिल कर और तमाम जिन्न, मर्द व औरत के हमलों से मुझे और मेरे ख़ानदान को और मेरे अमल की मखलूक को क़यामत तक बचा कर रख। न कोई उसे मेरे पास आने से रोक सके, न प्रत्यक्ष होने से। उस मखलूक को जिसका मैं अमल पढ़ता हूँ मेरी तरफ मोड़ दे और उसे मजबूत हिसार में ले ले, ताकि उसे कोई मेरे पास आने, ज़ाहिर होने से न रोक सके, मेरी मदद करने से न रोक सके। बेशक तू ही हर काम पर कुदरत रखता है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू बड़ा मेहरबान और खूब रहम करने वाला है, खूब सुनने वाला, देखने वाला, बड़ी क़ुव्वत रखने वाला, बड़ा मददगार है। मैं तेरी रहमत से फ़रियाद करता हूँ, दुश्मन, जादूगरों, हासिदों से, रूहानी मखलूक़ात से होने वाले नुकसान से मुझे, मेरे परिवार को व मेरे अमल की मखलूक को बचा ले। मेरे व मेरे ख़ानदान के आस-पास से व मेरे अमल की मखलूक के आस-पास से तमाम बुरी ताकत और मखलूक़ात को हटा ले। मेरी मदद कर या अरहमर राहिमीन, आमीन। यह मुनाज़ात इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ असर है, शैतानी आमिलों, जिन्नातों की मौत व तबाही है। आपके अमल की मखलूक का हिफाजती जामा है। अमल यूँ है, इसके बाद यह अमल दिल की गहराई से खूब अल्लाह को सजदे करते हुए, पहले अल्लाह को सजदे कर ले, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगे। 2 रकत नमाज अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ ले, या 4 रकत पढ़ सकते हो, 4 रकत पढ़ ले। तन्हाई हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मस्जिद में भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल मात्र 400 बार पढ़ना, अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो शुरुआत में जितना आप पढ़े उतने से शुरुआत करें, धीरे धीरे तादाद को बढ़ाते रहें। अमल यूँ है, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ रंजना अप्सरा की तस्खीर व हाज़िरी मुझे अता कर, महरूम न कर, मुझे अता कर, महरूम न रख। ए मेहरबान, सबसे बढ़कर रहम करने वाले अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मांगता हूँ रंजना अप्सरा की हाज़िरी, ज़ाहरी हाज़िरी व तस्खीर मुझे महरूम न कर, मुझे अता कर। जैसे लिखा है वैसे भी पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बोला वैसे भी पढ़ सकते हो, दोनों तरह से बराबर असर वैसा ही होगा। खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, यानी बीच बीच में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अमल पढ़े, और दुआ बीच में हाथों को उठाकर दुआ करते रहें। अमल को पढ़ते हुए अलग से कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं, जो अमल पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें, और हाथों को बीच बीच में उठा लें, बीच बीच में आप सजदे कर लें, सजदों में इस चीज़ को पढ़ लें। यानी इस तरह से अलग अलग तरह से एक्ट करते हुए आप बड़े गिड़गिड़ा करके, आपको बड़ी मतलब बड़ी दिलचस्पी के साथ आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर जैसे दुआएं मांगते हैं वैसे करें, क्योंकि अमल दुआई है, और दुआई अमल का असर अल्लाह से मुताल्लिक होता है। जब अल्लाह किसी मखलूक को आपके पास भेजेगा तो कायनात की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी, ज़ाहिर होने से भी नहीं रोक सकेगी, और अल्लाह चाहेगा कि वो आपकी मदद करे तो कायनात की कोई ताकत उसे आपकी मदद करने से नहीं रोक सकेगी। खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अमल पढ़े। अमल बस 400 बार पढ़ना है, कम भी पढ़े तो कम से शुरुआत कर दे। जल्द ही तस्खीर होकर वह वादा वचन कर लेगी। जब हाजिर आए तो खुद उससे वह पूछे क्यों बुलाया, तो आप बोल दो कि मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तब तुम हाजिर हो, और जो मैं काम तुम्हें सौंपूँ पूरा करो, और मुझे तुम्हारी तस्खीर की कोई निशानी भी दो, कोई तरीक़ेकार बताओ जिससे मैं तुम्हें जब भी बुलाना चाहूँ बुलाऊँ, और फिर उसके बाद भी इस अमल को पढ़ते रहें, आपको कामयाबी मिल जाए। जब बुलाना चाहूँ तब तुम आओ,
اور میری مدد کرو، یہ اس سے کہہ دیں جب وہ وعدہ کر لے، اور کہو کہ وعدہ کرو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ تم پورا کرو گی، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اس کی قسم کھاؤ۔ جب وہ قسم کھا لے تو جب اس کے بعد بھی آپ عمل پڑھتے رہیں، اور جو بھی شرائط آپ کے اور اس کے بیچ میں طے ہو وہ آپ پھر گپت رکھیے، کسی کو بتائے نہیں، اور کام جو بھی اس سے لینا ہو لیتے رہے۔ یہ اردو اس کا ترجمہ ہے جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اسکرین پر ہی میں نے عمل لکھا ہوا دکھا رہا ہوں۔ عمل کو دوسروں کو شیئر نہ کر دے، کہ عمل کو بیچ کر پیسہ کمانے کی نہ سوچے، ورنہ آپ کے اعمال ضائع بھی ہو جائیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے یہ فی سبیل اللہ جو ہے کام میں کر رہا ہوں۔ بس یوٹیوب چینل کو آپ میرے دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، روزانہ یوٹیوب چینل کے میری ویڈیوز کو ریگولرلی واچ کریں، لائک شیئر کریں۔ بس اسی لیے آپ کی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسے کام دھندا نہ بنائیں۔ اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی افسرہ کو آپ کو قابو کر دیا تو آپ کو زندگی میں عملیات بیچ کر پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ عملیات بیچ کر پیسہ وہ لوگ کماتے ہیں جنہیں زندگی میں کچھ ملا ہی نہیں، انہوں نے بس جادو ٹونے کی چند عملیات سیکھ لیں، اور لوگ کام اس سے کر کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایک عمل بھی اگر ضد پکڑ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیا تو آپ کے لیے آگے کے عملیات کا راستہ ہی یہ چیز کھول دے گی، اور آپ کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کی ہر طرح سے کاروبار میں مدد ہوگی۔ لالچ اور عتی یعنی حد سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کی چاہت ہر ایک معاملات میں بری ہوتی ہے، اور ایسے آدمی ناکام ہی رہتے ہیں، کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کے کھانے کی کیپیسٹی 2 ہی روٹی اور آپ 4 روٹی کھا لیں تو آپ کا جو حال ہوتا ہے، جو بے چینی تکلیف آپ کو ہوتی ہے، وہی ہر معاملے میں نیم ہے۔ اوسطاً حاصل کریں، کروڑ پتی ارب پتی بننے کی نہ سوچیں عمل کے چکر میں، آپ کی زندگی خوشحال ہو اتنا کافی ہے۔ تو عمل ضرور کامیاب ہوگا، لالچ کرنے والوں کا اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔